इसलिए आप जितना चमक सकते हो उतना आपको चमकना है, ताकि आपके प्रकाश से यह संसार भी प्रकाशमान होता जाए। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आपके प्रकाश का महत्व। आपके प्रकाश का महत्व। बेजा निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 14, 15 और 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो प्रकाश आपने पाया है उस प्रकाश को आप फैलाएं। समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस होता है। एक बड़े से खंबे के ऊपर एक लाइट लगी होती है, जो समुद्र में नाव को किनारे पर सुरक्षित पहुंचने में मदद करती है। आंधी तूफान में डूब रही नाव के लिए यह लाइट हाउस एक सुरक्षा और जीवन की आशा बनता है। उसी तरीके से मैं और आप यीशु के प्रेम का लाइट हाउस बनकर, जो लोग दुख, बीमारी, परेशानियों के तूफान में फंसे हुए हैं, उनके जीवन में अपने प्रकाश को या परमेश्वर के प्रकाश को हमें चमकाना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के प्रकाश को उनके जीवन में चमकाना है। तो अपना प्रकाश को फैलाने का अर्थ है एक ऐसा जीवन जीना जिसके द्वारा आप में से लोग यीशु मसीह को देख सकें। हालेलुया। इसीलिए मैं आज आपको आपके प्रकाश का महत्व बताकर चमकने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हालेलुया। आपके प्रकाश का महत्व, पहली बात, आपका प्रकाश आपके सच्चे मसीही होने का प्रमाण है। आपका प्रकाश आपके सच्चे मसीही होने का प्रमाण है। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 और 15। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर के बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप अपने प्रकाश को चमकने देते हो तब आपका सच्चा मसीही जीवन नजर आता है। हालेलुया। पर कुछ लोग अपने प्रकाश को चमकाने से डरते हैं। जैसे स्कूल में जब टीचर सवाल पूछती है तो उत्तर पता होने पर भी कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे छिपते रहते हैं कि कहीं टीचर मुझसे ना पूछ ले। ऐसे ही विश्वासी चर्च में एक दूसरे के पीछे छिपते रहते हैं कि कहीं हमें प्रार्थना के लिए या फिर किसी सेवा के काम के लिए ना बोल दें। फिर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने प्रकाश को सिर्फ इसलिए धीमा कर लेते हैं कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने प्रकाश को सिर्फ इसलिए सीमित कर लेते हैं, इसलिए धीमा कर लेते हैं कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए। पर आपको बताऊं, ऐसा करके या अपने प्रकाश को धीमा करके, अपने प्रकाश को कम करके, अपने प्रकाश को सीमित करके आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, उल्टा इस संसार को अंधकारमय बना रहे हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने प्रकाश को कम करके या अपने प्रकाश को धीमा करके या अपने प्रकाश को सीमित करके आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, उल्टा आप इस संसार को, इस जगत को अंधकारमय बना रहे हो। इसलिए आप जितना चमक सकते हो उतना आपको चमकना है, ताकि आपके प्रकाश से यह संसार भी प्रकाशमान होता जाए। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। आप जितना चमक सकते हो उतना आपको चमकना है, ताकि आपके प्रकाश से ये संसार भी क्या होता जाए, प्रकाशमान होता चला जाए। आप जितना चमक सकते हो आपको उतना चमकना है, ताकि आपके प्रकाश के द्वारा लोग अपने अंदर पड़े पाप के उस अंधकार को देख सकें। आप जितना चमक सकते हो आपको उतना चमकना है, ताकि आपके द्वारा, है ना, लोग आप में अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकें। हालेलुया। आपको उतना चमकना है जितना आप चमक सकते हो, ताकि आपके द्वारा लोग परमेश्वर के प्रकाश को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, आपका प्रकाश आपको आपका उद्देश्य जानने में मदद करता है। आपका प्रकाश आपको आपका उद्देश्य जानने में मदद करता है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 4 वचन 18, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप अपना प्रकाश चमकने देते हो, तब आप अपने जीवन के मूल्य और अपने विश्वास के समांतर में एक जीवन जीते हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप अपना प्रकाश चमकने देते हो, तब आप एक ऐसा जीवन जीते हो जो आपके अपने मूल्य और आपके विश्वास के समांतर में होता है। सिर्फ तभी आप अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हो। हालेलुया। क्योंकि जो काम आप करना चाहते हो, जब आप वो काम करते हो तो उस काम को करने के लिए आप उत्साहित भी रहते हो। हालेलुया। जो काम आप करना चाहते हो, जब वही काम आपको करने के लिए दिया जाए तो उस काम को करने के लिए आप क्या हो जाते हो, उत्साहित रहते हो। पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना प्रकाश छोड़कर लोगों की नकल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने क्या किया, अपने प्रकाश को छोड़कर दूसरों की नकल करते हैं। वो उनका स्टाइल अपना लेते हैं और फिर अपने आप को वो या उससे ज्यादा समझने लगते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने आत्मिक उत्साह के लिए बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक उत्साह की सभा में रखा है और आप आत्मिक उत्साह के उस अभिषेक में चल भी रहे हो। लेकिन अगर आप आत्मिक उत्साह के उस अभिषेक को छोड़कर उनकी नकल करो जो मशहूर हैं, तो आप कभी भी वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर का आपके लिए उद्देश्य है। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर ने आपको रखा, अगर आप वो छोड़कर वो करते हो, तो दूसरों की नकल करते हो, दूसरों के पीछे जाते हो, तो आप कभी भी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यूसुफ के अपने भाइयों ने उसे गुलाम होने के लिए बेच दिया। यूसुफ को उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी, जेल में उस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी जो उसने कभी किया भी नहीं था। लेकिन यूसुफ अपनी बुलाहट और अपने उद्देश्य के प्रकाश को जानता था। इसीलिए चाहे वो गुलामी में हो, चाहे वो पोतीफर के घर में हो, चाहे वो जेल में हो, हर जगह पर उसने अपने प्रकाश को चमकाया। हालेलुया। हर जगह पर यूसुफ ने अपने प्रकाश को चमकाया। उसका नतीजा परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया कि मिस्र के सारे अधिकारियों का भी अधिकारी यूसुफ को बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको यूसुफ का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने प्रकाश के महत्व को समझकर अपने प्रकाश को चमकाएं, तो अगली पीढ़ी आपके द्वारा उत्साहित होगी, आपके उदाहरण से उत्साहित होगी, आपको देखकर उत्साहित होगी। इसलिए अपने प्रकाश को चमकाएं। हालेलुया। तीसरी बात, आपका प्रकाश आपके वरदानों को दुनिया में चमकने का अवसर देता है। आपका प्रकाश आपके वरदानों को दुनिया में चमकने का अवसर देता है। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 62 वचन 1 और 2, आइजाया चैप्टर 62 वर्स 1 और 2। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम में के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा।
आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। तो जब आप अपना प्रकाश चमकने देते हो तब आपको आपके वरदानों और योग्यताओं को दुनिया में चमकाने का मौका मिलता है। जब आप अपने वरदान और योग्यताओं से दूसरे की मदद करते हो तब आपको आपकी परिपूर्णता का एहसास होता है और दूसरों की सेवा करके आपको एक संतुष्टि मिलती है और आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने लगते हो। हालेलुया। जब आप अपनी योग्यताओं को और अपने वरदानों को इस्तेमाल करते हो तब आप दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने लगते हो और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह खुद है। बीमारों को चंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पर अपना प्रकाश चमकाया। समाज और धर्म के ठुकराए हुओं से प्यार करके यीशु मसीह ने लोगों पर अपना प्रकाश चमकाया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करके यीशु मसीह ने अपना प्रकाश लोगों पर चमकाया। ऐसे कितने ही कामों के द्वारा यीशु मसीह ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और जब लोग उसके पास आए तो लोगों ने उसका वो प्रकाश देखा और उस प्रकाश ने उनका जीवन बदल दिया। हालेलुया। उस प्रकाश ने उनका जीवन बदल दिया। यीशु ने आपको, ध्यान से सुनिए, यीशु ने आपको एक घर या एक चर्च की ज्योति होने के लिए नहीं बुलाया पर जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आपको एक घर, एक कमरे या एक चर्च की ज्योति होने के लिए नहीं बुलाया है पर जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया है। वो अलग बात है कि वो प्रकाश आपको यहीं से मिलेगा, आपके अपने चर्च से मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक चर्च की नहीं पर एक जगत की ज्योति होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आपको कभी भी कहीं भी अपने वरदान या अपनी योग्यताएं या अपनी खूबियों को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है तो आपको उस मौके को बहुमूल्य अवसर जानकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे ही आप जब थोड़ा थोड़ा अपना प्रकाश फैलाएंगे वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश बड़ा होता जाएगा और एक दिन इतना फैल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी की छोर तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको जगत का प्रकाश कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। चौथी और आखिरी बात, आपका प्रकाश आपको दूसरों से अलग ठहराता है। आपका प्रकाश आपको दूसरों से अलग ठहराता। पढ़िए इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 से लेकर 11। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8 to 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उस पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति के से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप अपना प्रकाश चमकने देते हो तब आप दूसरों से अलग दिखाई देते हो। हालेलुया। जब आप अपना प्रकाश चमकने देते हो, जो प्रकाश आपको परमेश्वर से मिला, तब आप दूसरों से अलग दिखाई देते हो, क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। आपके वरदान और आपकी योग्यताएं इतनी बड़ी दुनिया में आपको खास या स्पेशल ठहराते हैं। हालेलुया। आपके वरदान, आपकी योग्यताएं इतनी बड़ी दुनिया में आपको स्पेशल ठहराते हैं। एस्तर यहूदी थी लेकिन एक पराये देश में जाकर वो रानी बनी, एक पराये देश की रानी बनी। और जब यहूदी लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी गई, एस्तर ने अपनी खूबी का इस्तेमाल किया और राजा को अपना फैसला बदलना पड़ा। हालेलुया। अपनी खूबी के कारण, अपनी खूबी को, अपनी खासियत को इस्तेमाल करने के कारण राजा को क्या करना पड़ा? अपना फैसला बदलना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। अपना प्रकाश चमकाने के लिए आपको याद रखना है कि ज्योति और अंधकार एक दूसरे से अलग हैं। हालेलुया। ज्योति और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते। प्रकाश की गैर हाजिरी ही अंधकार को जन्म देती है। हालेलुया। प्रकाश की गैर हाजिरी ही अंधकार को,
जब आप नहीं चमकते, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गली मोहल्ले में अंधकार आने का कारण जब आप नहीं चमकते, तो प्रकाश की गैर हाजिरी ही अंधकार के आने का कारण बनती, अंधकार को जन्म देती है। इसीलिए संत पौलुस अंधकार के काम और ज्योति के फल कह रहा है। हालेलुया। अंधकार के काम और ज्योति के फल कह रहा है, क्योंकि काम खत्म हो सकते हैं और अंधकार के काम का कोई फल नहीं निकलेगा, निष्फल है वो। पर ज्योति के फल कह रहा है, क्योंकि फल बढ़ता है। हालेलुया। फल बढ़ता है। और यहां पर संत पौलुस इन वचनों में ज्योति के 3 फल बता रहा है। सबसे पहला फल है सब प्रकार की भलाई। सबसे पहला फल है सब प्रकार की भलाई। भलाई परमेश्वर का एक गुण है। भलाई करना परमेश्वर का एक गुण है। जब आप अपने से ज्यादा दूसरे के हित की चिंता करते हो, दूसरे के भलाई के बारे में सोचते हो, तब आप अपने जीवन से परमेश्वर के प्रकाश को प्रकट करते हो। हालेलुया। परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के स्वभाव को आप अपने जीवन से प्रकट करते हो जब आप अपने से ज्यादा दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो। एक भला व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है। हालेलुया। तो जब आप सब पर दया करोगे, जब आप सबसे प्यार करोगे, जब आप सबको क्षमा करोगे, है ना, जब आप सबका आदर करोगे, एक दूसरे का डर मानोगे, तब आपके प्रकाश का फल बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपके प्रकाश का फल बढ़ता जाएगा। दूसरा है धार्मिकता। दूसरा फल जो संत पौलुस कह रहा वो है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड। परमेश्वर का सही मापदंड पर होना। जब आप कुछ भी मार्केट से लेने जाते तो वो जो तोल का, नाप का जो बट्टा होता है ना, उसको क्या करते हैं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। वो जो सुई उसमें होती है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वही है धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना। और यह तब होता है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नजरों में हमेशा सही बना रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य दोनों की नजरों में सही बना रहता है। वो चर्च अटेंड करता है, एक दूसरे की सेवा करता है और उसका प्रकाश रूपी फल बना रहता है, बढ़ता रहता है। हालेलुया। तीसरा है सत्य। तीसरा ज्योति का फल है सत्य। सत्य झूठ या पाखंड का उलट है। सत्य झूठ और पाखंड का, है ना। दुनिया में कितने झूठ और कितने पाखंड चल रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मसीह समाज में भी हो रहा है ये सब। वो आज का मेरा टॉपिक नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे। तो सत्य जो है वो झूठ और पाखंड का उलट है। इसलिए जब आप हमेशा सच बोलते हो, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, जब आप हमेशा सच बोलते हो, जब आप अपने मुंह की बात पर, की हुई बात पर बदलते नहीं, जब आप अपने वायदों को पूरा करते हो, तब आपके प्रकाश का यह फल बना रहता है। हालेलुया। तब आपका प्रकाश लोगों पर चमकता है। हालेलुया। संसार में ऐसे ही प्रकाश को चमकाने के लिए और अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया। मुझे और आपको चमकना है। आइए अपनी आंखों को बंद